मम्मा, ये कौन सा पत्थर है? कुकू बेटा, ये पत्थर नहीं, कटहल है। आज तक मैंने भी कभी इतना बड़ा कटहल नहीं देखा। मुझे तो ये कोई जादुई कटहल लगता है। मैं अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। रानू का पति टुन्नू पास में ही सूखी लकड़ियाँ काट रहा था। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर टुन्नू घबरा जाता है और कालू को लेकर रानू के पास पहुंचता है। रानू, क्या हो गया? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? कुकू के पापा, ये देखिए, हमारे पीछे इतना बड़ा कटहल। आज से पहले मैंने इतना बड़ा कटहल कहीं नहीं देखा। मुझे तो ये कोई जादुई कटहल लगता है। रानू की बात सुनकर तब कटहल को देखने लग जाते हैं। हाँ रानू बहन, तुम सही कह रही हो। पर रानू, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई जादुई कटहल ना हो। तुम ऐसे ही सबको डरा रही हो। हम ऐसा करते हैं, इसको काट कर देखते हैं। नहीं कुकू के पापा, हम नहीं इसको काटेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू को भी रानू की बात सही लगती है, इसीलिए टुन्नू और कालू के बीच में बहस शुरू हो जाती है। रानू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो टुन्नू और कालू को बहस करने से कैसे रोके। कालू, अगर हम इस कटहल को काटेंगे तो हम अपने परिवार का पेट पाल पाएंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो, हम इसके बराबर के हिस्से करते हैं। आखिर में रानू अपने पति का साथ देते हुए कालू से कहती है, हाँ कालू भैया, टुन्नू जी ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले रानू उस कटहल को काटने की कोशिश करती है, पर रानू से कटहल नहीं कटता। रुको रानू बहन, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर कालू भी कटहल को काटने की कोशिश करता है, पर उससे भी कटहल नहीं कटता। मेरे पास कुल्हाड़ी है, शायद इस कुल्हाड़ी से कटहल कट जाए। रुको, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर टुन्नू भी उस कटहल को काटने की कोशिश करता है, पर वो भी नाकामयाब हो जाता है। रानू, कालू, मुझे लगता है हम तीनों को मिलकर इस कटहल को काटने की कोशिश करनी चाहिए। तभी कटेगा ये कटहल, तभी खा पाएंगे हम इसे मिल बांट कर। इतना कहकर वो तीनों कटहल को काटने लग जाते हैं और उनकी कोशिश कामयाब हो जाती है। कटहल के दो हिस्से हो जाते हैं और उसमें से एक सुंदर सी परी बाहर आती है। इतनी सुंदर परी को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप सबने मुझे इस कटहल से आजाद किया। मुझे एक राक्षस ने इस कटहल में बंद कर दिया था, पर आप लोगों की मदद से मैं इस कटहल से आजाद हुई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। पक्षियों को सोने के सिक्के देकर परी अपने देश लौट जाती है। वही रानू और कालू का परिवार इस धन से सुखी हो जाता है। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गौरी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, पर अभी तक तुमने मुझे एक अंडा भी नहीं दिया। अरे कालू जी, कैसी बातें करते हो आप? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है। अगर मैंने अंडा दे दिया तो मैं इस चार दीवारी में बंद होकर रह जाऊंगी। गौरी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने अंडा नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू की ये बात सुनकर गौरी नाराज हो जाती है और वहां से उड़ जाती है। अपनी सहेली से मिलने वो उसके घर आती है। अरे गौरी, आओ आओ, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद आज अपनी सहेली की याद आई तुम्हें। हरियाली, क्या बताऊं मैं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से कालू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहता है अंडा दो नहीं तो घर छोड़ो। अब तुम तो जानती हो हरियाली, अभी मेरी उम्र ही क्या है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे सहेली, बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, इंसानों की बस्ती में चली जाओ, वहां से मुर्गी का अंडा ले आना और कालू को बताना कि ये अंडा तुमने दिया है। कुछ दिन कालू से खूब अपनी सेवा करवाना और कुछ दिन बीतने के बाद अंडे को तोड़ देना। इस तरह तुम माँ भी बन जाओगी और कालू को पता भी नहीं लगेगा। हाँ हरियाली,
तुम सही कह रही हो। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं ऐसा ही करूंगी। हरियाली की बात मानकर गौरी इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मुर्गी को अंडा देते देख और झट से अंडा लेकर उड़ जाती है। घर पर आकर वो कालू का इंतजार करने लगती है। तभी कालू शाम को लौट कर आता है। कालू, देखो, हमारे अंडा हो गया। सच में गौरी, ये हमारा अंडा है। हाँ कालू, और किसका है? इसका मतलब अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से इस अंडे को देख देख कर मैं थक चुकी हूँ। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी फल लेकर आता हूँ। कालू जल्द से गौरी के लिए मीठे मीठे फल ले आता है। इस तरह ही कुछ दिन निकल जाते हैं। गौरी अपनी सेवा करवा कर बहुत खुश थी। अब कालू से कोई काम नहीं करने देता था। अब कभी भी इस अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकल सकता है, इसलिए मुझे इस अंडे को गिराना होगा। पर गौरी जैसे ही अंडे को गिराने लगती है वैसे ही कालू आ जाता है। कालू, तुम इतनी जल्दी? हाँ गौरी, आज फल मिल गए थे जल्दी से। तुम फल खा लो, मैं अंडे का ध्यान रखता हूँ। तभी अंडे के टूटने की आवाज़ आ जाती है और उसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है। गौरी, इतना बड़ा धोखा! ये मुर्गी का अंडा था। नहीं कालू, ये हमारा अंडा है। पता नहीं कैसे मुर्गी का बच्चा आ गया। गौरी, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। हम कौवे हैं, कौवे, मुर्गे नहीं, जो मुर्गी का बच्चा देंगे। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। गौरी रोते रोते रानू के पास जाती है। रानू बहन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सहेली की बातों में आकर कालू को बहुत बड़ा धोखा दे दिया, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकती हो रानू बहन। कालू तुम्हारी हर बात मानता है। गौरी बहन, ये आपने अच्छा नहीं किया, इसमें आपकी ही गलती है। लेकिन अगर आपको आपकी गलती का पछतावा है तो मैं एक बार कालू भैया से जरूर बात करूंगी। चलिए रानू बहन, मेरे साथ चलिए। कालू भैया, गौरी को अपनी गलती का एहसास है, आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ कालू, मुझे बस एक मौका दे दो। इस बार हमारा ही अंडा होगा और मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। फिर कुछ ही दिनों में गौरी का अपना अंडा हो जाता है। कालू और गौरी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय स्टोरी।